लोग तो दिख गए मुझे प्यार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6। काफी लोगों के हाथों में मैं देख रही हूँ फोन आ गए, टॉर्च लाइट ऑन हो गई है। तो सारे करते हैं फिर, सारे जल्दी से अपने अपने फोन जब निकाल लीजिए पॉकेट से और उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। फ्लैश लाइट्स, टॉर्च लाइट्स। इतने सारे लोग हैं, इतने कम फोन दिख रहे हैं मुझे। और हाथ ऊपर। एवरीवन। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं भी, लेकिन सबके हाथों में फोन क्यों नहीं दिख रहे मुझे? सबके पास फोन होते हैं यार आज के डेट में तो। एवरीवन, चलो नाउ दिस लुक्स ब्यूटीफुल। हाथ नीचे नहीं लाएंगे हम, ठीक है? हाथ ऊपर ही रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त है उनको यहाँ पर बुलाने का जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, नींव रखी इसकी। और यूं कहूं तो नींव सिस्टम की नहीं बल्कि नींव रखी आप सभी के सपनों की। मैंने शुरुआत में आपको कहा था, यदि हाथ नीचे मत लाओ। हाथ थक गए? सर तो नहीं थके आज तक आपके सपने पूरे करते हुए? थक जाए सर? नहीं थके ना, तो आपको भी थकना नहीं है। मैं भी आपका साथ देती हूँ। चलो मेरा भी हाथ ऊपर है, एक हाथ ऊपर और मैं साथ में बोलूंगी, ठीक है? सबके हाथ ऊपर चाहिए, सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एक ऐसे दिग्गज जिन्होंने सिर्फ एक यही सपना देखा है, और वो सपना है कि उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनके सिस्टम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबके वो सपने साकार कर सकें। ये सपना उन्होंने देखा है। अब वक्त है उनको यहाँ पर बुलाने का जिन्होंने एक्चुअली में भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का वजूद बदल दिया। ही इज द वन। ये वो है जिन्होंने डायरेक्ट सेलर्स को ये सिखाया कि आप कुछ ढंग का बेच कर भी काम कर सकते हो, आप सच्चाई के साथ भी चल सकते हो, आप अच्छे प्रोडक्ट्स बेचकर भी पैसा कमा सकते हो, बड़े बन सकते हो। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि डायरेक्ट सेलिंग करने वालों के बिजनेसेस AWPL के आने के बाद से बदल चुके हैं, राइट? एक ऐसे रेवोल्यूशनरी इंसान को हम मंच पर बुला रहे हैं जो किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। तो उस क्रांतिकारी को बुलाने के लिए एक बार इस माहौल में क्रांति तो ला दो यार। आपकी आवाज में क्रांति होनी चाहिए, आपकी तालियों में क्रांति होनी चाहिए। ऑल टुगेदर, जिनके हाथों में फोन नहीं है, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ। जिनके हाथों में फोन है, वो शेर की दहाड़ के साथ आइए मिलकर बुलाते हैं हमारे भारत के एक और क्रांतिकारी को। दोनों हाथ ऊपर, जोरदार तालियां। Let's welcome our company's MD, our CEO, Madam
धन्यवाद धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले बैठ जाओ आराम से, छोड़ो मत। सबसे पहले मैं आप सबका इस 9वें विजय रथ के अध्याय में कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वेलकम टू मोर। उसके बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब इतने दूर दूर से आए हैं और जब से 3 बजे से 4 बजे से अब तक सजे हुए हैं, बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं। और मैं ये देख पा रहा हूं कि हमने छत्तीसगढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वेन्यू किया था कि यहाँ 10,000 लोग आ जाएंगे, पर ये वेन्यू भी कम पड़ गया है। लोग इधर भी नीचे बैठे, इधर भी बैठे, उधर भी खड़े हैं। तो मैं आज कह सकता हूँ छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया। तो वो आज आपने प्रूव कर दिया है और विजय रथ की इस 9वीं श्रृंखला में सबसे ज्यादा तादाद में अगर कई फाइटर्स आए हैं तो छत्तीसगढ़ में आज तक हैं। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ का धन्यवाद करता हूं और आप सबको एक वादा करता हूं, इसी तरह इस प्लेटफॉर्म के साथ बने रहना। एक दिन पूरा छत्तीसगढ़ में घर घर AWPL होगी। उसके बाद जिन लीडर्स ने इस शो को, विजय रथ को सफल बनाया, मेहनत की, आज के दिन का लिए भाग भाग कर लोगों के घर घर जाकर सबको बुलाकर लाए और ये सफल आयोजन किया, उस छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसको बंद कर दो ना। और इसके बाद जितने लोग आज अचीवर बने, नम्रता मैडम, आपका बहुत बहुत आपको बधाई हो कि आप देश में SLPS में फर्स्ट लेडी क्राउन डायमंड बने। उसके बाद ऋषि साहू जी, आप में तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जवानी वापस आ रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप रॉयल डायमंड बने। विकास जायसवाल जी, आप ब्लैक डायमंड बने और सभी ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, स्टार सफायर, रूबी स्टार, टोपास, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने विजय रथ के ऊपर इस मंच पे ये सम्मान प्राप्त किया। और आज मुझे पता है आप में फिर एक बार विजेता की उमंग जाग गई होगी, क्योंकि ये सम्मान आपको नॉर्मल मंच पे नहीं, विजय रथ के मंच पे मिला है। जाग गई या नहीं जाग गई? जितने भी लोग अचीवर हैं, जितने भी लोग अचीवर हैं, उन्हें यहाँ आके दोबारा ऊर्जा में आ रहे हैं नहीं आ रहे? एक नया एहसास, एक नई उमंग लग रहा है नहीं लग रहा? हाँ, 2.0। ये 1.0 से 2.0 क्यों शुरू होता है? क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, करते 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 थक जाता है, और अगर उसे दोबारा उसी ऊर्जा में आना है, दोबारा उसी जोश में आना है, उसी पैशन में आना है, तो दोबारा से उसे एक जर्नी शुरू करनी होती है जिसका नाम होता है 2.0। बहुत लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस लोगों ने दी, अपनी जीवन की गाथा बताई, पूरी जीवन यात्रा बताई, सफलता की यात्रा बताई। मैं भी सुन रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छा है बशर्ते जिस काम पे एक व्यक्ति करता है, क्या उसके अंदर से आवाज आ रही है उस काम को करने की, क्या उसको वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? क्योंकि दोस्तों, सबके लिए सब काम अच्छे नहीं होते,
सब लोग स्पोर्ट्समैन नहीं बनते, सब लोग टीचर नहीं बनते, सब लोग साइंटिस्ट नहीं बनते, सब लोग इंजीनियर नहीं बनते, इसी तरह सब लोग नेटवर्कर भी नहीं बनते, राइट। तो अगर कोई भी काम हमें करना है तो मजा तब आता है जब आवाज हमारे अंदर से आए, जब हमारे अंदर से एक उमंग आए कि यस आई विल डू दिस बिजनेस, मैं इसको करूंगा। और वो आवाज कब आती है, वो उमंग कब आती है, वो सोच कब आती है, जब एक व्यक्ति एक बिजनेस को, एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से समझने में कामयाब हो जाता है। आज बहुत से लोग आके कह रहे हैं मैंने गाड़ी ली, बंगला लिया, मैंने ये खरीदा, मैं गरीब था, मैं वो था और मैं मिडिल क्लास था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने लिया और मैं भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन क्या करके लिया, किस काम को करके लिया, क्या सही काम को करके लिया या गलत काम को करके लिया, लोगों को पागल बना के लिया या लोगों को सच में उनका साथ दे के लिया। मुद्दे की बात यह है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कामयाब लोगों से इंस्पायर नहीं होता, काम से इंस्पायर होता है कि वो आदमी काम क्या कर रहा है। कामयाब तो आपके शहरों में पहले भी लोग थे, आपके सिटियों में, आपके कस्बों में, तो आप तो कभी भी इंस्पायर नहीं हुए, आप तो कभी भी मोटिवेट नहीं हुए। आप कब मोटिवेट होते हो, कब इंस्पायर होते हो, जब वो काम आपको अच्छा लगता है, राइट और रॉन्ग। जब उस काम को करने में आपको मजा आता है, जब उस काम को करने में आपको आनंद आता है, तो वो काम आपको अच्छा लगता है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को जिसको आप देख रहे हो, मैं 3 से 4 सब्जेक्ट में अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। ये बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स लोगों के घर घर जाके माल बेच के, लोगों को माल देकर, यूज का प्रोडक्ट देकर, काम का प्रोडक्ट देकर पैसे कमाने को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स इन सेलिंग। दुनिया में बहुत से मॉडल्स है। परचून की दुकान खोल के, अपनी दुकान खोल के माल बेच सकते हो, फ्रेंचाइजी देकर माल बेच सकते हो और ऑनलाइन माल बेच सकते हो। इसी तरह एक माल बेचने का, कोई भी प्रोडक्ट बेचने का, अच्छा प्रोडक्ट बेचने का एक बिजनेस मॉडल को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। हम इस बिजनेस के अंदर है। सबसे पहले हम किस बिजनेस में हैं? हम सेलिंग के बिजनेस में, हम मोटिवेशन के बिजनेस में नहीं है। आपको अगर ये लगे मैं मोटिवेट होकर इसमें कुछ हो जाएगा, हल्ला मचा के, ताली मचा के कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इसको ढंग से समझोगे नहीं। ये बिजनेस मॉडल क्या है, ये क्यों बना, किस लिए बना, किन लोगों के लिए बना, जब तक इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्या मैं इस बिजनेस के काबिल हूं या नहीं, क्या ये मेरे लिए बना है या नहीं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा या नहीं, क्या ये मुझसे होगा या नहीं, जब तक इस बात का सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा, इस विजय रथ में आने का आपको कोई फायदा नहीं है। मुद्दा यह है, ये आपके लिए है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बना था दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक लाइन में सुनो, दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट और जरूरत के प्रोडक्ट बेचने के लिए, बस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ना कोई अपॉर्चुनिटी बेचने के लिए बना था, ना कोई चैन सिस्टम के लिए बना था, ना कोई मॉडल के लिए बना था, ना कोई गाड़ी बंगले के लिए बना था। गाड़ी बंगले पैसा अपने आप आता है जब माल बिकता है, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का इथिकल मॉडल क्या है? क्वालिटी प्रोडक्ट और घर में जरूरत के प्रोडक्ट बेचने के लिए, ना कि किसी को प्रोडक्ट चिपकाने के लिए, ना कि किसी पैसे की आड़ में, लालच की आड़ में, किसी से पैसे ठगने के लिए, किसी से पैसे लेने के लिए। इसके लिए ये बिजनेस नहीं बनाता, राइट। और ये बिजनेस किन लोगों के लिए बना था? क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि जब आदमी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहता है और उन्हें बेचना चाहता है, अगर वो ट्रेडिशनल मॉडल यूज करता है, जो बाजार का मॉडल है कि अपना कोई माल बनाया, दुकानों से बिकवाया, मेडिकल स्टोर से बिकवाया, परचून की दुकानों से बिकवाया, तो जो ट्रेडिशनल मॉडल क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता बेचने के लिए, या तो आपको अपना ओन सेल्फ ब्रांडेड स्टोर खोलना पड़ता है या फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल चुनना पड़ता है। दो ही तरीके हैं। अगर मैं दुनिया का सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता हूं, अच्छा प्रोडक्ट बनाता हूं, तो दो मॉडल है बेचने के लिए, या तो मैं सेल्फ ओन ब्रांड स्टोर अपना खोलूं या लोगों के हाथ में प्रोडक्ट बेचने को दूं, जिससे कि लोग घर घर जाके प्रोडक्ट समझा सके और बता सके ये प्रोडक्ट में क्या है और ये बाजार से महंगा क्यों है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, इसके यूजेस क्या है। बात सुन रही? तो जब लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे और सोचते थे हम बेचें, समाज का, सोसाइटी का फायदा पहुंचाएं, अपने समाज को कोई अच्छी यूनिक R&D करके साइंटिफिक प्रोडक्ट रिसर्च के साथ बेचे, तो बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता भैया मुझे 200 रुपए में ये कंपनी देती है,
200 में ये देती है, 200 में ये देती है, 300 में बिकवाती है, 50 रुपए कमीशन देती है, तो मैं तेरा 800 का प्रोडक्ट नहीं रखूंगा। क्या कोई रखेगा? तो क्या हुआ, दुनिया में क्वालिटी प्रोडक्ट या तो निकल के आ नहीं रहे, और आ रहे थे तो सेल्फ ऑन स्टोर सबको खोलने पड़ रहे थे। उस समय 1885 में किसी ने इस मॉडल को बनाया था भाई साहब, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल, कि एक ऐसा मॉडल बनाते हैं, एक ऐसा तरीका बनाते हैं कि दुनिया का बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट कितना ही अच्छा बना लो, कितना ही साइंटिफिक रिसर्च के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों के घर तक डायरेक्टली पहुंचाए। बीच में जो ये दलाल हैं, जो ट्रेडिशनल लोग हैं, इनको हटाए और डायरेक्ट पहुंचा के जो बीच का बचा हुआ पैसा है वो जनता को दे। समझ में आ रही है? दैट इज द रियल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग सपने, पैसे, गाड़ी इसके लिए नहीं बनी। डायरेक्ट सेलिंग बनी है क्वालिटी प्रोडक्ट और जरूरत के प्रोडक्ट लोगों को देने के लिए। जिन प्रोडक्ट को लोग खरीद कर, पैसे लगाकर, इस्तेमाल कर कर हमें गालियां ना दें, हमें अगर दुआ ना दें तो हमें गालियां भी ना दें। इस मॉडल को कहते हैं रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। आज जो आप डायरेक्ट सेलिंग देख रहे हो, जो बाजार में आपने देखी है डायरेक्ट सेलिंग, वो रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है जो आज आप देख रहे हो। यहां पर तो क्या करा, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल लाएंगे, 2-4 प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्लान दिखाएंगे, बेच देंगे, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा। अरे क्या करना है गाड़ी बंगले का? एक आदमी पैसे दे रहा है, उसको नहीं चाहिए गाड़ी बंगले, उसको चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में रिजल्ट, प्रोडक्ट उसके काम का हो, उसके घर में यूज का हो, उसको कहते हैं इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये आपके लिए है या नहीं? आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? आपसे होगी या नहीं होगी? आपके कंज्यूमर मार्केट बनेगा या नहीं बनेगा? आपका नेटवर्क बनेगा नहीं बनेगा? इन दोनों तीनों बातों को आपको यहां से सोचिए कि ये बिजनेस आम आदमी द्वारा आम आदमी के साथ किया जाता है। आम आदमी द्वारा आम आदमी के घर पे प्रोडक्ट लेके जाया जाता है, उसको प्रोडक्ट समझाया जाता है, उसको बेचा जाता है, उसको यूज कराया जाता है, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको आगे शेयर करने के लिए कहा जाता है। तो ये बिजनेस बना था, तब ये मॉडल बना, तो उन्होंने सोचा कि यार इस मॉडल को बेचेगा कौन? मॉडल तो बन गया कि लोगों के घर डायरेक्ट माल बेचो, क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाओ और बीच का पैसा लोगों को दे दो, लेकिन इसे बेचेगा कौन? ये प्रोडक्ट हमारा बेचने निकलेगा कौन? तो मुद्दा आया कि यार जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा टाइम होगा, जो टाइम खराब कर रहा होगा, जो फ्री बैठा होगा। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या किया, इसको चुना महिलाओं को, कि जो महिलाएं होती हैं, जब इनका खाने पीने का काम हो जाता है, कपड़े धोने का काम हो जाता है, झाड़ू पोछा खत्म हो जाता है, तो इनमें फ्री टाइम होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में काम करने के लिए पहले इस दुनिया में चुनी गई थी महिलाएं। तो महिलाओं को बोला गया कि आप ये जो 2-4 घंटे फ्री रहते हो, आप जा जाके अपने दोस्तों को समझाओ, सहेलियों को समझाओ, और हमारे ये प्रोडक्ट बेच दो, और आप 2 पैसे की इनकम कर लो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लो, कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लो। दोस्तों शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी। धीरे धीरे ये मॉडल इतना मशहूर होता गया, इतना आगे बढ़ता गया, क्योंकि दुनिया में बेरोजगारी हो गई, दुनिया में आबादी बहुत बढ़ गई। बेरोजगार बच्चों को आज की डेट में रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, लोग घर में खाली बैठे हैं। तो खाली बैठने वाले सभी लोगों के लिए आज ये प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी बन गया, आज ये प्लेटफॉर्म सक्सेस बन गया, आज ये प्लेटफॉर्म कामयाबी बन गया। ये बात समझ में आ गई? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसके लिए? जो व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो खाली बैठा है, जो बेरोजगार है, जिसके बाद डिग्री आ लेकिन कोई पूछ नहीं रहा, जो ज्यादा कमाना चाहता है लेकिन उसे मौका बाजार में कम कमाने का मिल रहा है, जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया, कुछ बन नहीं पाया। ये बिजनेस उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी कामयाबी हासिल कर चुके हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे बॉलीवुड में, चाहे हॉलीवुड में, चाहे बॉक्सिंग में, चाहे रेसलिंग में, जो हासिल कर चुके हैं उनके लिए बिजनेस नहीं है। उनके लिए सिर्फ हमारा प्रोडक्ट है। बिजनेस उस व्यक्ति के लिए है जो अभी भी कामयाबी के लिए तरस रहा है, कामयाब नहीं हो पाया। मैं हमेशा कहता हूं, कोई कुछ भी कहे, हमने हमेशा सच के साथ काम किया।
मैं हमेशा कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग सबसे आखिरी में करनी है, सबसे आखिरी में, क्योंकि यहां मेहनत करनी पड़ती है, यहां तपना पड़ता है, तब चमकता है। मैं हमेशा कहता हूं पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप में और कोई काबिलियत है तो पहले वो करो। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्किटेक्ट बनो, हॉलीवुड स्टार बनो, बॉलीवुड स्टार बनो, रेसलर बनो, बॉक्सर बनो, क्रिकेटर बनो। अगर आप कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। मैं नहीं कहता यहां सबसे ज्यादा पैसा है, नहीं, बहुत जगह यहां से बहुत ज्यादा पैसा है। मैं नहीं कहता सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान है, नहीं, बहुत बड़ी इज्जत मान सम्मान। अगर धोनी बन गए तो आप, विराट कोहली बन गए तो। मैं कभी नहीं कहता कि ये दुनिया का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, नहीं, इससे बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। अगर आप उसके लायक हो और बन सकते हो तो जाओ पहले वो बनो। और जब आपको लगता है कि यार मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, तब मैं कहता हूं फिर एक मौका डायरेक्ट सेलिंग में खुद को दो। इसमें मैंने कोई झूठ बोला है क्या? कोई झूठ बोला है क्या? कोई प्रभावित किया है आपको? कोई आकर्षित किया है आपको? कोई लालच दिया है आपको? सच सच यही है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं सफल होना कौन नहीं चाहता, सक्सेस होना कौन नहीं चाहता, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा लाइफ स्टाइल कौन नहीं चाहता, अच्छा बैंक बैलेंस कौन नहीं चाहता। लेकिन क्या सबको मिलता है? क्या सबकी चाहत कामयाबी में बदलती है? क्या सबकी चाहत कंप्लीट होती है? अपने बच्चों का अच्छा स्कूल कौन नहीं चाहता? अच्छा अपनी बेटी की अच्छे घर में शादी कौन नहीं चाहता? लेकिन क्या ये चाहते जो आपकी हैं, ये कभी पूरी होती हैं? चाहत रह जाती है। साहब एक बात याद रखना, एक रिक्शा वाला भी चाहता है कि मैं ऑटो चलाऊं, एक ऑटो वाला चाहता है कि हे भगवान मेरी कार खरीद लूं, एक कार चलाने वाला चाहता है मेरे पास 10 कार हो। दुनिया में हर आदमी, दुनिया का हर व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, एक बेहतर जिंदगी की तरफ देखता है, एक बेहतर जिंदगी की चाहत करता है। लेकिन क्या इस दुनिया में जितने लोग आए जिन्होंने चाहा, जो रात को सोच के सोए कि भगवान ऐसा हो, क्या सबके साथ हुआ? मालूम है क्यों? क्योंकि आपकी चाहत और आपकी कामयाबी के कुछ पैरामीटर्स हैं। कामयाबी सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं। लोग कहते हैं यार मेरा दादा अमीर नहीं बना, मेरा परदादा अमीर नहीं बना, मेरा पिता अमीर नहीं बना। भैया जब तक आप उन पैमानों पे खरे नहीं उतरोगे आप भी अमीर नहीं बनोगे। सफलता कहती है कि अगर तू व्यक्ति तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो मेरे पैमाने हैं, उन पे खरा उतर। सफलता कहती है मैं तेरे पास तब आऊंगी या तो तू इतना पढ़ा लिखा हो कि तेरे पास इतनी डिग्री हो कि तू बड़ा अफसर बन जाए। सफलता कहती है अगर ये नहीं है तो मैं तेरे पास जब आऊंगी जब तेरे पास कोई टैलेंट हो, इनबिल्ट टैलेंट हो, तू सिंगर हो, डांसर हो, बॉक्सर हो, रेसलर हो, तो मैं तेरे पास चल के आऊंगी, मैं अपने आप आ जाऊंगी तेरे पास, मैं तुझे धोनी, कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान बना दूंगी। सफलता कहती है अगर ये भी नहीं है तो तेरे पास इतनी दौलत हो कि तू कोई काम कर सके, फैक्ट्री लगा सके, स्कूल बना सके, हॉस्पिटल बना सके, तो मैं तेरे पास चल के आऊंगी। और एक व्यक्ति कहता नहीं मैं सफलता तेरे लिए तड़प रहा हूं, तू मेरे पास आ, तो सफलता कहती मैं आ तो रही हूं, मने का कर रही हूं। क्या तेरे पास ये पैमाने पे खड़ा उतरने की काबिलियत है, क्षमता है? अगर व्यक्ति कहता है नहीं है, सिर्फ हिम्मत है, सोच है, आजा सफलता, सफलता कहती है सॉरी मैं तेरे लिए बनी नहीं। ये दुनिया आपको, गरीब को, मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को बिना पैमानों पे खरे उतरे सफलता देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कहती है, एसएपीएस कहती है कोई क्षमता नहीं चाहिए, बस सपने चाहिए, हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए। ये बताओ एंड ये भी नहीं कहती कि आप गारंटी सक्सेस हो गए। एक मौका देती है आपको, एक मौका कि एक व्यक्ति को कहती है यार कर ले। और एक और बात, ये इंडस्ट्री ना आपसे जेंडर पूछती है, ना एजुकेशन पूछती है, ना टैलेंट पूछती है, ना पैसा पूछती है, क्या पूछती है? सपने हैं, चाहत है, रियल चाहत है, कुछ करना चाहता है तो आ मेरे पास। फिर करना क्या है? अब क्या कहती है करना क्या है? बोला कुछ नहीं, जो प्रोडक्ट तू इस्तेमाल करता है, जो अपने घर में यूज करता है, जो पेस्ट तू करता है, जो साबुन से तू नहाता है, जिस तेल में खाना बनाता है,
बीमार होता है तो दवाइयां लेने मेडिकल स्टोर से जाता है। जो तू ऑलरेडी करता है वही करना है। जो खा पी रहा है वो दुनिया को खिलाना पिलाना है और पैसे कमाना है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हमारे बिजनेस में क्या काम है? हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, उन प्रोडक्टों के बारे में बात करनी है जो उनकी जरूरत है। कोई नए प्रोडक्ट पे बात नहीं करनी। जिन प्रोडक्ट को वो डेली यूज कर रहे हैं, क्या ये हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते? जोर से बोलो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? बस इतना सही करना है। इसी में बिजनेस शुरू हो जाता है, इसी बिजनेस में पैसे आने शुरू हो जाते हैं, कामयाबी आनी शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति कहता है मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुलाकात भी नहीं कर सकता, ये प्रोडक्ट नहीं समझा सकता, तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट हाथों लिया कर कम से कम, सेल तो अच्छी रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये था रियल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज का जो तुम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल देखते हो, खासकर छत्तीसगढ़ वालों, तुम बहुत अच्छे लोग हो। पता है तुम्हारे बारे में एक खूबी बताता हूं, दुनिया की कितनी घटिया कंपनी हो उसको भी चला देते हो तुम। इन्वेस्टमेंट प्लान लाए, कोई 2 के 4 बनाने वाला लाए, कोई 4 प्रोडक्ट के साथ लाए, कोई प्रोडक्ट धोखा लेके आए। तुम छत्तीसगढ़िया, तुमसे अच्छा, प्यारा, ईमानदार इंसान इस धरती में मालूम है? जो कंपनियां इस देश में किसी स्टेट में नहीं चलती वो यहां चलते हैं। इतने मासूम हो तुम, तुम्हें कोई भी समझा जाता है, आज के बाद नहीं समझा पाएगा। मैं बताता हूं तुम्हें रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है। चाहे मैं हूं, चाहे कोई है, चाहे कोई भी है। ये तो तुम कहते हो ना नेटवर्क मार्केटिंग, क्या कहते हैं इसे? नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो हर आदमी कर रहा है, हम भी करते हैं, लेकिन हम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क मार्केटिंग। किसमें करते हैं? सीमेंट वाला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहा, अंबुजा सीमेंट वाले का नेटवर्क नहीं है क्या डीलरों का? टाटा स्टील का नेटवर्क नहीं है क्या डीलरों का? निर्मा सर्फ का नेटवर्क नहीं है क्या डीलरों का? एमडीएच का नेटवर्क नहीं है क्या डीलरों का? है ना? डीलर नेटवर्क है या नहीं? तो नेटवर्क मार्केटिंग कर कौन नहीं रहे? तो बताओ यार मुझे, कहा तुम पागल हो जाते हो? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, डायरेक्ट सेलिंग। क्या करते हैं हम? डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क बना के हम मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है जो आप लोगों के साथ होता है? आप भी कहते हो सर धंधा नहीं चल रहा, चेक नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, टीम बनी हुई है, क्योंकि आप लोग मालूम है क्या खेल रहे हो? डीलर डीलर खेल रहे हो। डीलर 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 के आगे अंबुजा सीमेंट का कोई डीलर है, तो सीमेंट अगर घर में रख के बैठ जाएगा तो उसको पैसा आएगा? किसको आएगा? सिर्फ अंबुजा सीमेंट को आएगा, मेन मालिक को आएगा, डीलर को नहीं आएगा। डीलर को क्या करना पड़ेगा? उस सीमेंट को आगे कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को बेचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब वो डीलर भी पैसे कमाएगा। नहीं तो डीलर मान लेगा अंबुजा के मालिक का, अंबुजा का मालिक पैसे वाला बनेगा, डीलर पैसे वाला नहीं बनेगा। हमारे इंडस्ट्री में यही एजुकेशन है, यही मोटिवेशन है, यही सिखाते हैं। डीलर डीलर खेलते हैं, डीलर डीलर खेलते हैं, डीलर बनाओ, डीलर बनाओ, डीलर बनाओ। नहीं, पहले डीलर बनाओ, फिर उनके कंज्यूमर बनाओ। बात समझ में आ गई? पहले डायरेक्ट सेलर बनाओ और फिर डायरेक्ट सेलिंग का कंज्यूमर नेटवर्क बनाओ। पहले डायरेक्ट सेलर का नेटवर्क बनाओ और फिर उनका कंज्यूमर नेटवर्क बनाओ। और इसके लिए कंपनी को प्लान नहीं चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। हमारी इंडस्ट्री बड़ी गजब है। बोला प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, 10 प्लान दिखाओ, 20 प्लान दिखाओ, क्यों दिखाओ? प्रोडक्ट दिखाओ। प्लान मत दिखाओ, घर घर जाके प्रोडक्ट दिखाओ। प्लान खरीदेगा वो आदमी जिसके सपने होंगे, और प्रोडक्ट खरीदेगा वो आदमी जिसकी बात जरूरत हो। प्रोडक्ट बिक जाएगा, तुम्हारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। जो प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसके सपने होंगे, अपने आप तुम्हारे साथ काम करने आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये तस्वीर और ये तकदीर अगले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की हम बदल देंगे। ऐसी डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देंगे हिंदुस्तान में, जहां लीगल, इथिकल, कंज्यूमर बेस्ड, नेटवर्कर बेस्ड, डायरेक्ट सेलर बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग होगी। ये कपड़ा टपला उल्टे सीधे जो काम हो रहे ये नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं रियल इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। आज आप लोग कहते हो पैसा नहीं आएगा,
टीम नहीं बनेगी क्योंकि आपकी बातें क्या होती हैं, आईडी निकालो, आईडी निकालो। अरे आईडी क्यों निकालो, एसपी निकालो, एसपी निकालो, सेल पॉइंट निकालो। आईडी निकालने जाओगे 10 में से 1 लाओगे, सेल पॉइंट निकालने जाओगे 10 में से 10 लाओगे। क्या करना चाहिए, बात को ध्यान से समझो। और ये पूरा हिंदुस्तान जो इस स्पीच को मेरी सुनेगा वो ध्यान से समझो। दुनिया में सपने देखने वाले लोग 0.001% हैं, 0.001%। ये जो झोलर कंपनी है तुम्हें आईडी निकालना और प्लान बेचना सिखाती है, ये 0.001% में धंधा करना सिखाती है। इनको धंधा करना नहीं आता, व्यापार की समझ नहीं है। दुनिया में सपने देखने वाले 0.001% है, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने वाले 100% है। प्रोडक्ट बिकेंगे 100% को तो 0.001% के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई। आपके तो धंधा नहीं चलेगा। आप में बहुत से लोगों को दिमाग में होगा, कितने लोग नए आए, नहीं कितने लोग आए यहां पर, नहीं पहली बार। ओके, थैंक यू सो मच, आपके लिए मैं ताली बजाता हूं। बहुत से लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर मुझसे होगा या नहीं होगा। अरे भाई कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट खरीदना है, इस्तेमाल करना है, मजा आ जाए तो पड़ोसी को, रिश्तेदार को बता देना है और जाकर उसको कहना है ये खरीद ले। तुम कहते हो तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, तुम कहते हो तुमसे बिजनेस नहीं होता, क्या बात करते हो यार। किस घर में कौन साबुन नहीं लगाता, कौन पेस्ट नहीं करता, कौन च्यवनप्राश नहीं खाता, बताओ मेरे को, कौन मसाले नहीं खाता। दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो इस्तेमाल नहीं करता। हर घर इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम प्रोडक्ट बेचने निकलोगे उस दिन पैसे कमाने लग जाओगे। और ये प्रोडक्ट बेचकर तुम कहां तक पहुंच सकते हो, कहां तक जा सकते हो, इसकी कोई सीमा क्या नहीं है मेरे दोस्त। करोड़ कमा सकते हो इन्हीं प्रोडक्टों को बेच के, 2 करोड़ कमा सकते हो इन्हीं प्रोडक्टों को बेच के, 10 करोड़ कमा सकते हो और इन्हीं प्रोडक्टों को बेच के 1000 करोड़ भी कमा सकते हो। ये काम हो सकता है नहीं हो सकता, हो सकता है नहीं हो सकता। दूसरा, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी कितने सेगमेंट में काम कर रही है, किन किन प्रोडक्ट पे काम कर रही है। शॉर्टकट में समझो, हमारी कंपनी काम कर रही है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे, हाँ या ना, हाँ या ना। उन प्रोडक्टों पे जो डिजीज के प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों पे जो तुमसे नहीं ले रहा तो किसी और से ले रहा है। लीवर खराब तो किसी के पास जा रहा है, डायबिटीज है तो कहीं से दवाई खा रहा है, घुटने में दर्द है तो कहीं से ले रहा है, हाँ या ना। शुगर है तो कहीं से ले रहा है, हाँ या ना। किडनी में स्टोन है कहीं से ले रहा है, हाँ या ना, हाँ या ना। यस और नो, ये प्रोडक्ट कहीं से तो ले रहा है। हम उसको कहते हैं कि भाई तू इतनी दुनिया से ले रहा है, तूने इतनी दुनिया को ट्राई कर लिया, एक बार हमें भी ट्राई कर ले। हम आपकी उस संस्कृति को, उस परंपरा को जो अंग्रेजों ने लुप्त कर दी थी, दोबारा 10 साल से जिंदा करने का काम करेंगे। और हम कितने कामयाब हुए हैं नहीं, ये मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा, देखना हमारे प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देते हैं नहीं। और ईमानदार लोग आएंगे यहाँ पर। भाई साहब एक बात बताओ, किसी आदमी का, मरते हुए आदमी का जीवन बचाना धर्म का काम है, बाप का काम है? हाँ, अगर इस धर्म में 2 पैसे आ गए तो क्या फर्क पड़ रहा है? सुनो ना, हाँ? ये पकड़ो ना, पंडित भी तो दक्षिणा लेता है, पकड़ो ना, ये पूजा कराने की दक्षिणा लेता है नहीं लेता? तो हम जिंदगी देने की दक्षिणा ले लेते तो क्या फर्क पड़ करने रहा है? लग गया, पकड़ो ना। हाँ, समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हमारी कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है? न्यूट्रा में काम करती है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट। आज की डेट में हमारा खाना पीना बिगड़ चुका है, हमारा लाइफ स्टाइल बिगड़ चुका है, हमारी सब्जियां इंजेक्शन वाली आ रही है, हमारे जितने गेहूं चावल केमिकल से ग्रस्त आ रहे हैं, सब चीजें केमिकल से हमें मिल रही हैं, तो हमारे बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिलता नहीं जिसकी इस बॉडी को रिक्वायरमेंट है। हमारी कंपनी न्यूट्रा में काम करती है, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाती है। आज हम मसालों में काम कर रहे हैं। मसालों में हमने काम शुरू क्यों किया? क्योंकि मसाला अपने आप में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, एक बड़ा धोखा है। लोग मिर्च पीस देते हैं, तो ईट पीस देते हैं मिर्च के लिए, धनिये में घोड़े गधे की लीद तक डाल देते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। आज हमारी कंपनी प्योर मसाले, पेस्टिसाइड फ्री मसाले लेके आपके लिए आ रही है, उसमें मैं क्लेम करूंगा। बात समझ आ रही है?
आज हम क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आपके हर घर में जरूरत है, नहाने का, खाने का, कपड़े धोने का। हाँ या ना? अरे हमसे नहीं लोगे, किसी से तो ले रहे हो ना? हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम क्या कह रहे हैं? अरे भाई हम क्या कह रहे हैं? हमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, दुकान बदल। इधर इससे ले रहा था, अब इससे ले रहा, कुछ नहीं मिलेगा। हम कह रहे हैं दुकान बदल, हम तेरी जिंदगी बदल देंगे। बात समझ में आ रही है? हम क्या बना रहे हैं? एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आपकी खेती केमिकल से, खाद से, डाई से, यूरिया से खत्म होती जा रही है। जो फसलें आज ताकत खत्म हो गई, जमीन की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है, फसल अच्छी पैदा नहीं कर पा रही, उसके लिए हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बना रहे हैं। और वो प्रोडक्ट उस खेती में डल के खाद और यूरिया से बड़ी फसल दे रहे हैं, ज्यादा फसल दे रहे हैं। बताओ, एक आदमी खड़ा होके बताओ कि AWPL सोशल समाज के हित में काम कर रही है या अहित में काम कर रही है? जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो। उसके बाद नहीं, अच्छा उसको तो बोल देता हूँ, मुझे भेज रहा हूँ। आज हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट कह रहे हैं 10 साल से। अब कोई नई नहीं आई AWPL। आज मैं नया MD नहीं हूं, नया डायरेक्टर नहीं हूं, नई कंपनी नहीं है कि ये होगा तब भरोसा करना। ना ना, हो चुका है, अब तो भरोसा करो। ये ठीक होगा ना, हो चुका है। अब आप ये बताओ, किसी के घुटनों में लिख दिया डॉक्टर ने 2.5 लाख का ऑपरेशन होगा, और हम कह रहे हैं भाई साहब 15,000 रुपए का हमारा प्रोडक्ट यूज कर ले, तू ऑपरेशन से बच जाएगा। और वो यूज कर लेता है, नहीं बचता, मान लो ऑपरेशन फिर भी होता, तो हम क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सोच लेना 2,65,000 का ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर बच जाता है तो दुआ देता होगा, बद दुआ? जोर से बोलो, दुआ देता होगा, बद दुआ? दुआ देता होगा, बद दुआ? आज हम समाज को जाके एजुकेट कर, हेल्दी कैसे रहना है, वेल्दी कैसे रहना है। अरे दुनिया में कौन सी ऐसी संस्था है जो सिर्फ 2 चीजों पे काम कर रही है, जो समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी और बेरोजगारी। हमारा सपना क्या है? हेल्थी इंडिया, वेल्थी इंडिया। हमारा भारत स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। क्या ये सपना गलत है? ये सपना गलत है? हम क्या बता रहे हैं? अंग्रेजी खाना छोड़ो, देसी खाना खाओ। अंग्रेजी खाने से आप बीमार होते हो, देसी खाने से आप ठीक होते हो। हम हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं। ये समाज के लिए सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बताओ मुझे, सही हो रहा है नहीं? इस सही काम को करके अगर आप अरबपति करोड़पति बन जाते हो ना मेरे भाई, तो वो 1 करोड़ 1000 करोड़ के बराबर होते हैं। क्योंकि आप दुनिया का दिल दुखा के नहीं, दिल जीत कर पैसा कमा रहे हो। आप जहर बेच के नहीं, आप अमृत बेच के पैसा कमा रहे हो। आप मौत बेच के नहीं, आप जिंदगी बेच के पैसा कमा रहे हो। अरे भाई, जहां तो जहां ऊपर जाओगे तो भी परमात्मा बाहें फैला के मिलेगा। वाह बेटा, क्या काम करके आया धरती में। मेरी बात समझ में आई? समझ में आ रही है? और अब मैं बुलाना चाहता हूं, मैं बुलाता हूं हर बार, जिन लोगों को रिजल्ट आए प्लीज स्टेज पर आए। और ये सभी लोग आपके छत्तीसगढ़ के, भाई ध्यान से सुनना, एड्रेस लेना, फोन नंबर लेना, रिपोर्ट देखना, ध्यान से सुनना कि एसलीपीएस वेलनेस क्या बनाती है। मैं नहीं बताऊंगा क्या बनाती है, आप ही सुनना। हाँ, मैं दावे से कहता हूं, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी एसलीपीएस की है, ना किसी की थी, ना है, और ना मैं होने दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा बेहतर हूंगा। आप ये सभी लोग आप ही के छत्तीसगढ़ के नाम गांव बताएंगे। मोटिवेशन में मत आना, सच्चाई पे जाना। मेरी बातों में मत जाना, सच पे जाना कि हम क्या काम कर रहे हैं। सर सच बताओ क्या हुआ, बहुत शॉर्टकट में, लेकिन ना मिनट 30 सेकंड। मेरा नाम राजेश है, मैं ध्रुव में रहता हूँ और आज से 6 महीने पहले मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया था और बीपी बढ़ गया था। मेरा ध्रुव में रहता हूँ, मेरा नाम राजेश है। आज से 6 महीने पहले मेरे को बीपी बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया था। लेकिन मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेरी ECG वगैरह दुनिया भर की ट्रीटमेंट कराए और दवाइयां दी और बोला सर आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपकी 3 नस ब्लॉक हो गई है। तब मैंने उनसे कहा कि सर मेरे पास अभी पैसे इतने नहीं है, तो बोले सर ये जान चाहिए या पैसे चाहिए, कुछ भी करिए लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। फिर मैंने
सर से एडवाइस लिया कि सर क्या करूं, तो सेठ साहू सर जी ने मुझे दवाई बताई कि सर आप थंडर डॉग लीजिए, क्लोरोडॉग लीजिए, ब्रेन डॉग लीजिए और नोनी जूस लीजिए। ये मैं तीनों चारों कंटिन्यू करते गया और आज मतलब एक अभी मैं हफ्ते भर पहले डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने मुझे बताया फिर अरे आपकी आवाज खुल गई, बीपी भी थोड़ा ज्यादा है लेकिन ठीक है दवाई खाते रहो। पर ये हमारी मेडिसिन से हो गया, मैंने उनको नहीं बताया क्योंकि मैं आयुर्वेद का सेवन करता हूँ, ये बताना तो मुझे बहुत अच्छा, इसलिए मैंने नहीं बताया। सर बोला हाँ आपकी मेडिसिन होगा, बोला ठीक है एक बार और आप लेके आओ आप टेस्ट, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर ऑपरेशन करना है इसलिए। पर मैंने आके बोला मैडम मिसेज को कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, तो बोले चमत्कार नहीं हुआ, संजू सर का आशीर्वाद पड़ गया। धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जिंदाबाद एसडीपीएस, जिंदाबाद संजीव सर। मेरा नाम मतलब सब भगवान कर रहा है। ब्रेन हेमरेज मजाक है, ये प्रॉब्लम मजाक है। गरीब आदमी का तेल निकाल देते हैं, लाखों रुपए का बिल बना देते हैं और ये हजारों रुपए में ठीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई ना कोई रहमत है हमारी कंपनी के ऊपर। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं कान्हा कौशिक, सीएसीबी में पोस्टिंग है मेरी। नगरी सिलावा में पोस्टिंग थी मेरी। सन 2000 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। ये कंधा डिसलोकेट हो गया था, डिसलोकेशन तो ठीक हो गया था लेकिन एक नस सूख गई थी, इस तरफ का सर्कुलेशन सूख गया था सर। तो ये कंधा यहाँ पर मांस अच्छा सा नहीं था, ऐसा रहता था, सर्वाइकल कॉलम लगा था, मेरा मूवमेंट ऐसा नहीं होता था, मेरे को ऐसा बोलना पड़ता था। ये दिखा दो बस। और सन 2018 साल तक परेशान था। सन 2018 में गुरुदेव रोहित कुमार साहू जी, ऋषिराज साहू जी और आत्माराम साहू जी, आत्माराम यादव साहब ने मुझे प्रोडक्ट दिया और वो 2.5 से 3 महीना दिया सर। यहाँ पर की नस धीरे धीरे खुलने लगी और यहाँ पर धीरे धीरे मांस आने लगा और आज मैं 90% ज्यादा पॉप हो गया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पवित्र 18 साल से इनकी गर्दन नहीं मुड़ी, इसलिए पेस गर्दन मोड़ सकता है तो तुम्हारी जिंदगी तो 2 मिनट। जी आप बताइए। सबको प्रणाम। मैं नैनी साहू कोटा भिलाई से आई हूँ। शादी को 22 साल हो गया था और बच्चा नहीं था। मैं बहुत इलाज कराई, हर वो इलाज कराई, बहुत लाखों रुपए खर्च कर दिए, तब भी मेरे को सफलता नहीं मिला। उसके बाद दुर्ग में जो रहते हैं भैया उमेश साहू जी, उसके द्वारा मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो मैं फिर यूज करी। मात्र 1 से 2 महीना यूज करी, उसके बाद मेरे को रिजल्ट मिल गया और आज मेरी बेटी मिली। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो भाई हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। ये देखो ये नहीं ज्ञानो डोक, ये हमारी ज्ञानो डोक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैडम। खुश हो? AWPL को भूलोगे कभी? हाँ याद करोगे ना? चलो इसकी शादी में आएंगे हम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा नाम लिखती हूँ। मैं दरबार मुखली से बिलोंग करती हूँ। मुझे एलर्जी का डर था और अस्थमा भी था। अचानक से अस्थमा आ रहा था, एकदम अटैक। मैं ना इतना खांसती थी कि मैं सांस ले नहीं पाती थी। मैं बाहर भी नहीं जाती थी, एक दिन कहीं जाती थी तो इतना खांसती थी एकदम सांस नहीं ले पाती थी। तो यही मेरा ब्रेन में तकलीफ था, उसको मैं अभी यूज कर रही हूँ। उसमें से पंच तुलसी, ब्रेन डॉग, एलर्जी डॉग और गने डॉग अभी मैं 3 महीने से ले हूँ। अभी एकदम 100% ठीक हूँ सर, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है। जो भी तकलीफ भाई साहब ये झूठ नहीं है, ये वो नहीं है बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ये हमारे AWPL सेलिब्रिटी है, छत्तीसगढ़ के सेलिब्रिटी है। ये झूठ नहीं बोलते, वो पैसा लेकर झूठ बोलते हैं, ये वही बोलेंगे जो सच होगा। खुश हो आप? सर एक क्षमा हो गया, मेरा एलर्जी भी था बहुत एक पंच उसमें छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते ना, वैसे पंच किनसे तो मुझे आज 15 मिनट में इतना रिजल्ट दिखाया, तो मुझे 15 मिनट में रिजल्ट दिखाया। मुझे एक ही मैं कोर्स करूंगी तो कैसे पूरा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Devlal Yadav, working as a principal in reputed CBSE school, Raipur. Dear friends, मेरा सिटी एग्जाम होने की वजह से 2016 से 2000 क्या? आई एम अ प्रिंसिपल सर। एक प्रॉब्लम क्या थी? पाइल्स का प्रॉब्लम था दोस्तों। ये
लोगों को बताने में बहुत शर्म आता है कि बवासीर बोलने से लोग हंसते हैं। मैं 2016 से 2021 तक बहुत ज्यादा परेशान था, खूनी बवासीर था, बैठ नहीं पाता था, दिन रात परेशान था, दुनिया भर का दवाई कर डाला, हॉस्पिटल घुमा, ऑपरेशन करा डाला, ठीक ही नहीं हो रहा था। लेकिन 13 मई 2021 को मेरे घर लिखे सर, मिस्टर ऋषिराज सर आए, जिनके माध्यम से उन्होंने बोला सब तरफ से इलाज करवा चुका, एक बार AWPL प्रोडक्ट यूज करो। बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, 6 साल पुराना पाइल्स का प्रॉब्लम 20 डेज में मेरा ठीक हुआ और मैंने 3 महीने कोर्स किया। आज 2021 से 2024 हो गया, मुझे आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बुरी तरह से ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। दोस्तों AWPL के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं BSc, MSc, MA, B.Ed, M.Ed, PhD होल्डर हूँ। मेरे पढ़ाए हुए 17 बच्चे MBBS डॉक्टर हैं, एक लड़की 2022 में कलेक्टर बनी है। मुझे बहुत घमंड था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई वो नहीं है, फालतू लोगों का काम है, अनपढ़ लोगों का काम है, मुझे लगता था ऐसा। मैंने इतने 17 साल शिक्षकीय जीवन होने के बावजूद मेरा बैंक बैलेंस 15 लाख से ऊपर नहीं बन पाया, लेकिन इस AWPL में मैंने देखा कि लोग 3-3 साल 4-4 साल में करोड़पति बन रहे हैं। ये मेरे बहुत ही मेरा माइंड सेट कर दिया, मैं जॉब छोड़ करके इसको करने वाला हूँ गुरुदेव। ये बहुत ही मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है, यहाँ तक बहुत खुश हूँ। मेरा 1.5 लाख का पेमेंट है हर महीने का, उसको छोड़कर मैं AWPL करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और AWPL 2.0 में डायमंड बनूंगा और ये ऐसे लोग जब हमारी इंडस्ट्री में आएंगे, ऐसे लोग जब लोगों को बताएंगे, CBSE स्कूल के प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए का जॉब छोड़ के ये ज्वेलर कंपनी में नहीं जा सकते, ये ब्रांड कंपनी में जा सकते हैं, जिसका नाम है AWPL। गॉड ब्लेस यू सर, आप बहुत आगे जाओगे। आप वीडियो बना रहे थे, हमें क्या खड़े हो। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज इनको प्रणाम इसलिए किया कि आज इनकी बदौलत मेरे घर में जो मेरे भगवान है आज जिंदा है। मेरा नाम विनायक गुप्ता, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा का लीवर 98% डैमेज था, किडनी 58% डैमेज था, गले से नीचे तक का भाग पूरा डैमेज था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले इसको हैदराबाद ले जाओ, यहाँ उम्मीद नहीं है। लेकिन ये सर का बनाया हुआ जो जड़ी बूटी संजीवनी था, लिवोडॉग, पंच तुलसी, इम्नोडॉग, ये मैंने अपने पापा को दिया विश्वास से। आज मेरे पापा स्वच्छ जिंदा एकदम मस्त है, चलते फिरते हैं। और किसी को यदि 4 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट और 27 मई 2024 की रिपोर्ट दोनों को मिला के लीजिएगा और रिपोर्ट देखिएगा एकदम नॉर्मल। और जो डॉक्टर इलाज कर रहा था वो डॉक्टर आज मेरे जो दवा लेता है लिवोडॉग। मैं ऐसे सर को नमन करता हूँ जो मेरे घर के भगवान और मेरे बाप की जो छाया है वो मेरे पास है। बाप का होना और नहीं होना, मेरे पापा की उम्र 76 साल की है और बाप का नाम ही और बाप का छाया ही बहुत है। जिसके घर बाप नहीं है उनसे पूछो कि घर की छाया क्या होती है, घर का छत क्या होता है। मैं संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा प्रोडक्ट बनाया और लोग मेरे पापा की जिंदगी बचाई। भारत माता की। मैं बार बार भारत माता की जय क्यों बोलता हूँ? क्यों? क्योंकि सिर्फ इस भारत की धरती में वो ताकत है कि वो ऐसी जड़ी बूटी पैदा कर सकती है। बाकी पूरी दुनिया भारत की गुलाम है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी जड़ी बूटी पूरी दुनिया में कोई पृथ्वी पैदा नहीं करती, क्योंकि हमारे इंडिया में 12 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स है। कितना? 12 टाइप्स ऑफ। दैट इज वाई यहाँ पर इस तरह की जड़ी बूटियां अद्भुत, अद्वितीय, अनबिलीवेबल पैदा होती है और लोग ठीक होते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये अच्छा काम है? अच्छा काम है? लोगों को ठीक करना अच्छा काम है? लोगों की दुआएं लेना अच्छा काम है? अगर इस अच्छे काम में 2 रुपए हम कमा लेते तो क्या गलत कर देते? अगर यहाँ से गाड़ी आ जाती तो क्या गलत आ जाती है? वो जो लोग जहर बेच के पैसा कमा रहे उनके तो खिलाफ नहीं होते तुम, उनके खिलाफ तो झंडा नहीं उठाते तुम। हमारे यहाँ पर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, चैन सिस्टम है, चैन सिस्टम है, हाथ में बड़े कष्ट लगते हैं, बड़ा दर्द होता है। और वो जो तुम्हें खिला खिला के मार रहे हैं,
तुम्हें ड्रग्स बेच रहे हैं, तुम्हें नकली मिलावटी चीजें खिला रहे हैं, उनके खिलाफ तो बात नहीं करते तुम। अरे मेरे भाई, सच का साथ देना सीखो, सबके साथ जीना सीखो, जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। और आखिरी में एक छोटी सी बात सुनना चाहोगे? देखो, जिनको भूख लग रही हो तो खाने चले जाएंगे, लेकिन जिनको तरक्की की भूख है वो चेयर से नहीं उठेगा। जानना चाहोगे? देखो, अगर तुम्हें ये लगे कि सक्सेस इतनी आसान है, हाँ आसान है, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म चाहिए। आप एक बात याद करो, आपके दादा ने मेहनत करी, परदादा ने मेहनत करी, पिता ने मेहनत करी, वो पैसे वाली पीढ़ी बने। मेहनत में कमी नहीं थी, क्षमता में कमी नहीं थी, जरूर में कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? प्लेटफॉर्म। पहले होता है प्लेटफॉर्म। पहले उस प्लेटफॉर्म की पूजा करनी सीखो, उस प्लेटफॉर्म को अपनी आत्मा से जीना सीखो। सक्सेस के 4 पैमाने हैं मेरे दोस्त। प्लेटफॉर्म, फिर जरूर के साथ काम करना, पैशन। क्या करना? जरूर के साथ पैशन। फिर धैर्य रखना। इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, समय लगेगा। नर्सरी से 12वीं करने में भी 12 साल लग जाते हैं, तो नाकामयाबी से भी कामयाबी में 5 साल लग जाते हैं। पेशेंस। अगर प्लेटफॉर्म मिल गया तो पैशन, पेशेंस, और आखिरी चीज बताता हूं, पॉजिटिविटी। 100% पॉजिटिविटी। अगर आप 100% पॉजिटिव हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 0.001% भी नेगेटिव हो तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे मेरे दोस्त। यहां से सीख लेके जाना, विजय रथ में आए हो, एक ही चीज समझना, पॉजिटिविटी गिव्स यू सक्सेस। क्योंकि पॉजिटिविटी का मतलब है आप अपने काम के प्रति ईमानदार हो, नेक नियत हो, तो परमात्मा को आपकी आवाज जाती है। जब सच्ची आत्मा से और साफ आत्मा से इंसान भगवान से कुछ मांगता है तो परमात्मा उसको देता है। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल से बताता हूं, दुनिया में आत्महत्या कौन करता है? नेगेटिव आदमी या पॉजिटिव आदमी? जोर से बोलो, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो जितने लोग ये कहते हैं मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा धंधा रुक गया, मेरी टीम नहीं बन रही, मेरा काम नहीं हो रहा, बैठ, आजा अपने घर, शीशे में देख, बात कर खुद से। तू दिन में 10 बार नेगेटिव होता है, 10 बार नेगेटिव होता है, 10 बार गलत सलत विचार लाता है, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अरे जो व्यक्ति नेगेटिव होता है उसके रिजल्ट भी नेगेटिव होते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसके रिजल्ट भी पॉजिटिव। आत्महत्या कौन करता है? नेगेटिव। इसी तरह अपनी कामयाबी की, अपने व्यापार की, जो लोग कामयाब होने चाहते हैं, कामयाब के लिए मेहनत करते हैं, जोश है, जुनून है, पैशन है, पर नेगेटिव माइंडसेट है, जिनके नेगेटिव माइंडसेट है वो कामयाब होने जा रहे होते हैं, हो गए होते हैं, फिर भी एकदम नाकामयाब हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह एक नेगेटिव आदमी फांसी के फंदे पे झूल जाता है, फांसी का फंदे को गले से लगा लेता है, जिसमें इतना दर्द होता है, जिसमें इतना कष्ट होता है, इसी तरह नेगेटिव आदमी जिस दिन होता है उसी दिन अपने कामयाबी को, सपनों की हत्या कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और आखिरी मैसेज आप लोगों को सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सबसे पहले मैसेज देने से पहले मैं आप सबको पहले धन्यवाद और आभार तो प्रकट कर लूं कल की क्लोजिंग का। भाई साहब कमाल हो यार आप लोग। बोनस की क्लोजिंग मालूम है आप लोगों ने कल क्या की है? पता है क्या की है? 10 साल के इतिहास की सबसे बड़ी क्लोजिंग की है कल आप लोगों ने। और सुनो, सॉफ्टवेयर हैंग, वेबसाइट हैंग, ऐप हैंग, वेयर हाउस खाली, C&F का प्रोडक्ट स्टॉक खाली। मतलब जो तुमने बनाई है दिवाली, ये ना भूलने वाली। और रियली कल 10 साल बाद बाकी में बता रहा हूं, एहसास तो आप हर वक्त समय समय पर मुझे कराते रहते हो कि संजीव सर आपसे हम कितना प्यार करते हैं भाई, लेकिन कसम से कल जो आपने किया ना, मैं पूरे एसलीपीएस परिवार को, पूरे हिंदुस्तान में कह सकता हूं, आई लव यू माय डियर, आई लव यू।
लव यू एडम फाइटर्स, लव यू एडम फैमिली। आपने कमाल कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन मैं एक रिकॉर्ड और मांगता हूं, ये बोनस तो मैंने दिया, अगली क्लोजिंग में दिवाली धमाका। क्या? जोर से बोलो, क्या? दिवाली, ये तुम अपने परिवार को दो। अगली क्लोजिंग ऐसी करोगे, क्योंकि रैंक की क्लोजिंग भी है, लेवल की क्लोजिंग भी है और दीपावली भी है। इसलिए मैंने 30 तारीख को क्लोजिंग रख दी है कि मैं कोशिश करूंगा 2 घंटे में पैसा देने का, और आपकी दिवाली एकदम सुपर दिवाली बने। तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक फाइटर से मेरी आग्रह है कि मुझसे बोनस लिया है, अब दिवाली धमाका अपने परिवार को देकर दिखाओ। तैयार है? और दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2 प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, उनको लेके जाना, टेस्ट करके जाना, अपने घर लेके जाना। इंडिया में मैं ये लिख के देता हूं आपको, एसलीपीएस वेलनेस का एक सपना बन चुका है मेरा। खासकर मैं नहीं बताऊंगा ट्रेनिंग में 10 में 2, बंद कर दूंगा 10 में 2, अब मुद्दा 10 में 10, 10 में 10 ऐसे प्रोडक्ट, ये रिसर्च, ये साइंस, ये क्वालिटी मैं 2.0 में लाके दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, 31 मार्च तक जिसको जितनी सेना बनानी है बना लो, जितने विजय रथ अटेंड कराने लोगों को करा लो, जो ज्यादा विजय रथ अटेंड कराएगा लोगों को लेके आएगा। जिसके पास 31 मार्च को सेना होगी ना, जितना 10 साल में नहीं कमाए 6 महीने में कमाएगा, अपनी गारंटी है। क्योंकि संजीव सर को आप लोगों ने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया, भाई साहब अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी हमने आपके लिए बनाई है। और ये गारंटी देता है संजीव, जैसा था, जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, ऐसे ही बांटता था। मैं कमाने पहले नहीं आया था, मैं तो पहले कहता था मैं तो कमाने नहीं जलाने आया हूं। मेरी आदत है, मुझे मजा आता है, मुझे लोगों की मोहब्बत में जो मजा आता है वो दौलत में ना आता था, ना आता है, ना कभी आएगा। राइट? भाषण में आ रही है, भाषण में आ रही है। तो याद रखना है एसलीपीएस परिवार, आप जमे रहो, टिके रहो। ये जितने बच्चे तुम आए हो, जहां से आए मुझे पता नहीं, इस फैमिली को समझो। जो तुम्हें आज लेके आया है उसके साथ बैठ के बातें करो, पूछो क्या बेचना है, क्या करना है, समझ के जरूर जाना। करना है मत करना, मेरे लिए मत करना, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि एक दिन जरूर ऐसा लाऊंगा, गरीबी तुम्हारे घरों से निकाल फेंकूंगा और अमीरी घुसा दूंगा। ऐसी सोच है और ऐसा दिमाग भी है और परमात्मा का आशीर्वाद भी है। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? और दूसरी बात सुनो, दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, कामयाबी की तरफ दौड़ोगे, तकलीफ आएगी, कभी नेगेटिव होगे, कभी परिवार में झगड़ा होगा, कभी अपलाइन से झगड़ा होगा, कभी डाउनलाइन से झगड़ा होगा, कभी काम नहीं करने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, आराम करने का मन करेगा, क्योंकि ये आप नहीं करते, ये ऊपर वाला परीक्षा लेता है। तकलीफें दुनिया में सबको आती है भाई साहब, मुझे भी बहुत आई थी और आती है और आएंगी, क्योंकि इंसान जो तकलीफों से आगे निकलता है, तकलीफों को झेलता है, वही आगे बढ़ता है। कहते हैं हर अंधेरी रात के बाद सूर्य जरूर उगता है। तो जिसकी टीम टूट गई होगी, जिसका दिल नहीं कर रहा होगा काम करने का, जो नेगेटिव हो गया होगा, जो अपलाइन से किसी से भी वो कारण बनाए, उसे रोकने का कारण बनाता है भगवान, परीक्षा लेता है इसमें दम है या नहीं। लेकिन इन कारणों से जानवर भी आगे निकल जाता है, हम तो इंसान है यार। तकलीफ आएंगी, दुख आएंगे, एक बार को लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन लड़ना, उन तकलीफों से जूझना और भगवान को एक ही बात बोलना, कब तक परीक्षा लेगा, मैं भी एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। और सीखना है ना तो बात से सीख। मैं सुन रहा था कहीं बाज के बारे में कि 40 साल बाद बाज की जो चोंच होती है वो टूट जाती है और वो शिकार नहीं कर पाता, वो खा नहीं पाता। और वो बाज क्या करता है, उसी चोंच को, एक तो एक दुख है, ऐसी तकलीफ है, और जाके पहाड़ों पे चला जाता है और उस चोंच को मार मार के पत्थर पे तोड़ देता है। क्योंकि अब 40 साल बाद उसके नाखून भी खत्म होने हैं, जिसके वो शिकार को कैप्चर करता है। 40 साल बाद उसके पंख भी खत्म होने हैं, लेकिन उम्र 70 साल की है। 40 साल में चोंच खत्म होगी, नाखून खत्म होंगे, पंख खत्म होंगे, क्योंकि उम्र 70 साल की है। लेकिन वो क्या करता है, जाके पहाड़ की नोक पे मार के अपनी चोंच तोड़ देता है।
फिर नई चोंच आती है, फिर नई चोंच से अपने नाखून उखाड़ देता है, फिर नए नाखून आते हैं, फिर उन्हीं नाखून से अपने पर नोच के फेंक देता है पुराने, फिर नए पर आते हैं और बाज फिर उड़ाते हैं। और 30 साल एक अच्छी जिंदगी जीता है। अरे भाई बाज बनो बाज। तकलीफें मुसीबतें आएंगी, याद रखना वो परीक्षा है। क्या है? परीक्षा है। ये ढोलपेल से प्यार करते हो या नहीं? करते हो या नहीं? कितना करते हो? जोर से छल्ला मचा दो पूरे छक्के। कितना करते हो? कितना प्यार करते हो? तो एक और बात बताता हूं जाते जाते, प्रोडक्ट तो लॉन्च करूंगा ही। एक और बात बताता हूं, जिससे तुम प्यार करते हो, अपना व्यापार और अपना परिवार, अगर कोई इसकी तरफ देखे तो साले की आंख निकाल दे। याद रखना, परिवार से समझौता नहीं और व्यापार से समझौता नहीं। समझे? तो कुछ लोग आएंगे, फरमाएंगे, मिसगाइड करते हैं कुछ लोग। क्यों? सोलर कंपनियां ना कभी खत्म हुई थी ना कभी खत्म होंगी। पर किसी ने कहा है, एक कहावत नहीं है वो, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है ना? तो ये कागज के फूल हैं, इनसे खुशबू नहीं आएंगी। ये ढोलपेल की आंधी में उड़ा दूंगा इनको, सब उड़ते नजर आएंगे आप। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तैयार है? इतिहास बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, बनाएंगे। उदयपुर जीत के आएंगे, उदयपुर जीत के आएंगे। छत्तीसगढ़ इंडिया में नंबर 1 पे जाएगा। तो दोस्तों, अब जाने से पहले अब मैंने क्या बनाया आपके लिए वो मैं आपको बताता हूं। आज मैं आपके लिए 2 प्रोडक्ट लाया हूं। इनको बिना जाने बिना समझे प्लीज मत जाओ, या जल्दी है, और अगर तुम्हें आज जल्दी है तो तुम कामयाब हो ही नहीं सकते। कामयाब होता वही है जब तक कामयाबी बैठाती है, जब तक लड़ाती है तब तक बैठा रहता है और तब तक लड़ता रहता है। आपको याद होगा कल मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया परसों, जिसका नाम है शिताके शेक। दोस्तों, अब एस्लीपेस वेलनेस 2.0 में रिसर्च बेस्ड, साइंस बेस्ड, क्लिनिकल स्टडीज बेस्ड, रिजल्ट ओरिएंटेड और यूजर बेस्ड प्रोडक्ट पे काम करेगी। एस्लीपेस ये चाहेगी कि आप किसी के घर में चले जाओ, डेमो दे दो तो बंदा आपको खाली हाथ ना दे। एस्लीपेस ये चाहेगी कि 10 में 10 से आपको रिजल्ट आए। इसके लिए हमने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी तो ये झांकी है, ये तो 2 है, ऐसे 200 आएंगे, 200 आएंगे। और ये गारंटी है, वो रेंज आएंगी, वो प्रोडक्ट आएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं, कंपनी वो है, आपका काम है प्रोडक्ट एक बार बेच के आना, फिर कंपनी का काम है उस प्रोडक्ट की दोबारा डिमांड क्रिएट कराना। आपका काम नहीं है भाई साहब, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और जिन लोगों की अपनी साइंस नहीं है, अपने R&D लैब्स नहीं है, अपनी लेबोरेटरीज नहीं है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो लोग कभी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते भाई साहब। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक एक प्रोडक्ट बनने में करोड़ रुपए की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगती है। तो ऐसा प्रोडक्ट हमने आपके लिए बनाया शिताके शेक। शिताके शेक को मैं समझाता हूं, ये दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में सबसे पहले एस्लीपेस वेलनेस ने बना दिया। यहाँ जैसे पढ़े लिखे लोग थे, हमारे प्रिंसिपल साहब भी आए थे, वो भी जानते होंगे कि दुनिया का हर एक जड़ी बूटी, हर एक हब्स सूरज की रेस से फोटोसिंथेसिस लेके अपने आप को ग्रो करती है। दुनिया में एक मशरूम ऐसी चीज है जो हमने मशरूम से बनाया है, जो कि मशरूम जो होता है, यही दुनिया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बायोलॉजिकल ग्रोथ करता है। कौन सी ग्रोथ करता है? ये लकड़ी पे भी उग जाता है, ये कहीं भी उग जाता है। तो दुनिया में सबसे ताकतवर अगर कोई चीज है तो मशरूम है। तो दुनिया के सबसे टॉप 4 मशरूम हमने उठाए, शिताके, मिटाके, कोर्डिसेप्स और लोएंस मैंने। और ये ऐसे मशरूम है, इनका कॉम्बिनेशन बना के हम वो प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं। अब इसके फायदे क्या है वो आप ध्यान से सुनो। जो शिताके मशरूम है, इसको कहा जाता है मेडिसिनल ट्रेजर, औषधियों का खजाना। जो मिटाके मशरूम है, इसको कहा जाता है डांसिंग मशरूम, क्योंकि जापान से हम लोग मंगाते हैं। ये ज्वालामुखी की रात में होता है। तो डांसिंग इसलिए कि जापान के बंदे को जब ये मिलता है तो वो नाचने लग जाता है।
और कोडिसेप्स से कीड़ा जड़ी। दुनिया की क्या जड़ी बूटी आप देखो, एक बार दिखाना, वीडियो दिखाना। कीड़ा जड़ी की ताकत बता रहा हूं, ये 10 लाख रुपए किलो बिकती है। 10 लाख 20 लाख इसका जो मन। चीन ने सिर्फ 14 दिनों में 91 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 128 सालों में सिर्फ 41 पदक जीते हैं। क्या यह कठोर प्रशिक्षण उन्नत तकनीक की वजह से है या कुछ और कारण है? इसका रहस्य एक प्राचीन चीनी औषधि कॉर्डिसेप्स चाइनेंसिस में छिपा है। 1990 के दशक में चीनी धावकों ने सभी विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और उन्होंने बताया इसका रहस्य कॉर्डिसेप्स मशरूम का सेवन था। चीनी कोच और एथलीटों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि वे कॉर्डिसेप्स का उपयोग करते हैं। यह शक्तिशाली सप्लीमेंट ऊर्जा, सहन शक्ति, ऑक्सीजन उपयोग और टेस्टोस्टेरोन के स्तर में बढ़ोतरी करता है, जिससे यह एथलीटों के लिए एक गेम चेंजर बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मानते हैं कि कॉर्डिसेप्स किसी भी स्टेरॉइड से अधिक प्रभावी है। यह प्राकृतिक सप्लीमेंट सिर्फ शरीर को ताकत देने के बारे में नहीं है, यह शरीर को आश्चर्यजनक रूप से सशक्त बनाता है। भारतीय लोग जिस तरह से हर क्षेत्र में गौरव के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए प्रकृति के इस उपहार को अपनाने का यही सही समय है। ध्यान से सुनो, विटाके मशरूम क्या करता है? एंटी कैंसरस है। शिताके, ये और क्या नाम है, शिताके क्या करता है? ट्यूमर नहीं बनने देता, समझे? शुगर पे काम करता है, इम्यूनिटी पे काम करता है। उसके बाद जो आपका कोर्डिसेप्स है, दुनिया में इसलिए महंगा है 10-20 लाख रुपए किलो की जो जड़ी बूटी है, क्योंकि जो हमारी बॉडी की सेल्स है उसकी एनर्जी पे ये काम करता है। सेल्स की एनर्जी पे काम कराना बहुत बड़ी साइंस है भाई साहब, बड़े बड़े फेल हो चुके हैं। अगर इस पे कोई प्रोडक्ट काम करता है दुनिया में तो ये प्रोडक्ट काम करता है, कोर्डिसेप्स, जो हमने इसमें डाल के दिया है। अब सुनो, पूरी दुनिया परेशान हो रही है कि यार ये संजीव कुमार 565 में बेच रहा है और कह रहा है 10 लाख किलो की जड़ी बूटी डाली है। मैं कह रहा हूं लैब टेस्ट करा ले भाई, मिलेगी। अब कैसे डाली है? मेरे खेत में होगी इसलिए डाली है। अच्छा, कॉपी करने वाले बड़े कॉपी करते हैं, प्लान कॉपी करेंगे, प्रोडक्ट कॉपी करेंगे। ये तो मैं पैसे ऐसे बोनस देता हूं, ये भी कॉपी करो यार, दुनिया का भला हो जाएगा। जो हम दुनिया के लिए दान धर्म करते हैं ये भी कर लो, तो ये कॉपी कहते साले कुत्ते। इसी तरह जो 34 में लोएंस मैंने मशरूम है, ये नर्वस हेल्थ पे काम करती है और ब्रेन हेल्थ पे काम करती है। उसके बाद में इसमें एक खास खासियत बताता हूं इस प्रोडक्ट की। इसमें 5 बिलियन प्रोबायोटिक्स है, जो प्रोबायोटिक्स मीन्स आपके गट हेल्थ के लिए होते हैं। अगर ये प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपका पाचन सिस्टम भी अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। और विटामिन और मिनरल से इनरिच्ड प्रोडक्ट है। जितने विटामिन मिनरल आपको खाने से पूरे दिन में चाहिए, इस प्रोडक्ट की 2 चम्मच खा लो, मिल जाएंगे। राइट। उसके बाद इस प्रोडक्ट में जिंको बिलोबा एक सप्लीमेंट है। ये संघ, पुष्टि और ब्रह्मी से 10 गुना ज्यादा मेमोरी बूस्टर है। जो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे, भूले ना, टेस्ट में अच्छे नंबर लाएं, वो खिला लेना और 2 महीने बाद अपने बच्चों का रिजल्ट देख लेना। मेरी बात समझ में आ गई? अब ये प्रोडक्ट आपको यहां जाने से पहले मिलेगा। आप सब इसको पी के जाओगे, वादा करो, पी के जाओगे, पी के जाओगे जब आप। और ये प्रोडक्ट क्या करेगा? आपको इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या है? अब पहले 10 साल हमने मेहनत की थी, जो बीमार हो गए उनको ठीक किया। अगले 10 साल की मेहनत है कि हम लोगों को बीमार नहीं होने देंगे। और ये मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है आपसे। हर साल आप देखोगे कि संजीव सर प्रोडक्ट ऑफ बीमारी खत्म करने के ना, बीमारी नहीं होगी, ये बना रहे। और यही सोशल कोज है मेरे दोस्त। और इसी सोशल कोज में काम करते करते आप 10 साल में आपने इतनी मोहब्बत, इतना प्यार देके कंपनी को इतनी बड़ी बना दिया। आज 4000 करोड़ की कंपनी बना दी। ये ऐसे पीना है, दूध में डालना, इतना ही दूध लेना है, ज्यादा नहीं लेना। और ठंडा लोगे तो और मजा आएगा। और उसमें 1 चम्मच मिलाना है और ऐसे पी जाए। मैं भी थक गया ना बोलते बोलते, एनर्जी आ गई है। उसके बाद महिलाओं, आपके लिए पता नहीं डब्ल्यूकल स्पेशली करती रहती है कुछ ना कुछ। तुम्हारी तालियां नहीं, आवाज नहीं है डायमंड पे। महिलाओं, मैं नहीं चाहता तुम जेंट्स नहीं बजाएंगे ताली, तुम बजाओ ताली, क्योंकि प्रोडक्ट तुम्हारे लिए। देखो, डायमंड बनती हो तो 5 लाख एक्स्ट्रा,
ब्लू डायमंड बनती तो 10% एक्स्ट्रा, ब्लैक डायमंड तो 10% एक्स्ट्रा। आज वो कह रही थी नम्रता, सर सबको 93 लाख मिलते हैं, मुझे तो 1 करोड़ 2 लाख मिलेंगे। आप लोगों के लिए मैं वो प्रोडक्ट लाके दूंगा कि आप लोगों के परिवार वाले भी गर्व करेंगे कि मेरी बेटी इतनी स्पीड से कैसे कामयाब हो गई। दुनिया की बेस्ट कॉस्मेटिक रेंज, बेस्ट स्किन रेंज और बेस्ट प्रोडक्ट मैं आपके लिए लाके दूंगा, जिसमें आज एक प्रोडक्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। डेमो करके दिखाऊंगा और मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा। यूज करो, इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। ये इंडिया की पहली कंपनी है, उसका नाम है सैनिटरी पैड। दोस्तों, हमारे सृष्टि का जो आधार है वो है प्रजनन क्षमता, और प्रजनन क्षमता का जो आधार है वो है पीरियड्स, राइट। आज हम देख रहे हैं कि आज छोटी छोटी बच्चियों को पीसीओएस हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, कम उम्र में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं या कम उम्र में पीरियड्स आ जाते हैं, यूरिनरी क्या नाम इन्फेक्शन हो रहे हैं, बच्चादानी में कैंसर हो रहा है। आपको मालूम है इन सबके पीछे क्या स्कैम चल रहा है? खासकर आप लोगों को मालूम नहीं होगा और आपको भी मालूम नहीं होगा। जिन पैड को हाइजीन के लिए बनाया था कि हाइजीनिक होंगे, वही पैड आज दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि उन पैड में जो डालना था, जैसे बनाना था, वैसे लोगों ने नहीं बनाया, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बनाया। दोस्तों, जब एक महिला को महामारी आती है तो एक ब्लड आता है जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, राइट। और जब वो ब्लड ज्यादा देर तक रहता है, पैड खराब होने के कारण एब्जॉर्ब नहीं होता, लीक होता है और उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो जिस ट्रैक से वो ब्लड आता है उसी ट्रैक से इन्फेक्शन वापस जाता है। इसलिए आज देश की हर महिला बीमार है। आज आप देखो, तकरीबन महिलाओं के सिजेरियन से बच्चे हो रहे हैं, हाँ है ना, हाँ है ना। पीरियड में क्रैम्प्स आते हैं, आते हैं या नहीं आते, हाँ है ना। क्यों? क्योंकि ये स्कैम है। ये देखो यहां से देखो क्या लिखा है, मैं नहीं कह रहा, इंडस्ट्री देखो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? दी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन सैनिटरी पैड कंटेन टॉक्सिक केमिकल विच कैन लीड टू कैंसर अलॉन्ग विद कार्डियोवास्कुलर एंड रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ देखो, इंडिया टुडे, कैंसर, इनफर्टिलिटी कॉजिंग हार्मफुल केमिकल फाउंड इन न्यू सैनिटरी पैड इन इंडिया। इन सैनिटरी पैड इन इंडिया न्यू स्टडी। मतलब आज जो बांझपन ज्यादा हो रहा है, बच्चे भी नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ सैनिटरी पैड। हाई अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फाउंड इन सैनिटरी नैपकिन। मेरे भाई, आज लोग एडब्ल्यूएल को क्या समझते हैं और क्या समझेंगे, बाबा जाने या आप लोग जानो, जिन लोगों ने भी यहाँ टेस्टिमोनियल सुने। 1 साल पहले मुझे पता चला था कि हमारे केस में ये सैनिटरी पैड इतने नुकसानदेह हैं हमारी महिलाओं के लिए। तब मैंने साइंटिस्ट को बोला था, जिसने मुझे साइंस बताई थी, कि भाई जितने पैसे लग जाए रिसर्च में, जितने पैसे लग जाए, मुझे प्रोडक्ट बना के दे, जिस प्रोडक्ट के बाद महिलाओं को बीमारी ना हो। और आज दावे के साथ लोगों को प्रोडक्ट लेके आया हूं। सैनिटरी पैड कैसा होना चाहिए? नंबर 1, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। नंबर 2, डिसइंफेक्ट। जो ब्लड आया वो पूरा ब्लड डिसइंफेक्ट हो जाना चाहिए। और नंबर 3, उसमें हवा पास होनी चाहिए, ब्रीथेबल होना चाहिए, राइट। आप बाजार के प्रोडक्ट देखोगे, एक प्रोडक्ट में भी ये क्वालिटी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखना चाहोगे? डेमो देखना चाहोगे? प्लीज आ जाइए, आइए मैडम, आइए आप लोग आइए। अरे आने दो। देखो, ये सब बाजार के पेड़ है, कलर से पहचान जाओ। अब आप कहोगे यार संजीव सर बताओ पेड़ का डेमो। यस, क्योंकि मेरी भी बेटी है, मेरी भी वाइफ है, मेरी भी बहन है, वो भी बीमार होती है इन सब चीजों से। इसलिए देश की कोई महिला इनसे बीमार ना हो, इसके लिए मैं ये बना के लाया। और सुनो, जितने आए हो लेके जाना, फ्री में मिलेगा बाहर, कोई पैसा नहीं ले रहा। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। महिलाओं को फ्री में, जेंट्स को भी फ्री में। जाओ अपनी महिलाओं को दो। ये बिकने के लिए आएगा नवंबर 15 के आसपास, कमर्शियल बैच जो इसका आएगा पहला, नवंबर 15 को अवेलेबल होगा, क्योंकि अभी तो सारा का सारा सैंपल में निकल जाता है। अब आप ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब को पीरियड्स आते होंगे तो ब्लड आता है, ठीक है, मान लेते हैं ये ब्लड है,
और ये सब लोकल पैड है। तो लोकल क्या मतलब, वो तो अपने आप को बताते हैं बहुत बड़ी ब्रांड, लेकिन उनकी हालत ये है। देखिए अब जैसे मैंने इसमें 60 ml का ब्लड एक तरह से पानी डाला तो ब्लड है। अब आप लोग हाथ लगाइए इसको कि ये एब्जॉर्ब कर चुका है या ढीला है या इसमें लीक है पानी। लीकेज है सर, आप सब बताओ। हाँ लीकेज है। अच्छा, आप अपने घर में भी जाके टेस्ट कर लेना, मेरी बात मत मानना। हो सकता है मेरा मार्केटिंग स्टैंड को जाओ और घर में जाके 60 ml डालो, पता चल जाएगा। आराम से चेक करना, ठीक है। अब ये सब लोग चेक करो, आराम से चेक करो, ठीक है। आप लोग चेक करो इसे क्यों, ठीक है। सिर्फ 60 ml है, जबकि ब्लड 100 ml तक भी आ जाता है, राइट। अब हम अपना ये पैड हमने आप लोगों के लिए बनाया, इसे देखते हैं। इसमें हम ये 60 ml सेम 60 का 60 ml हमने इसके अंदर भी ये पानी पूरा का पूरा डाल देना है, ठीक है। अब देखो मैं छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा। जैसे आपने ये देखा होगा हमारे यहाँ पर ये विंग्स हैं, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, समझे। इनसे क्या होता है कि बाहर ब्लड नहीं आता। अभी हमने इसमें डाल दिया, इसमें भी है हमारे को थोड़ा पूरा ड्राई है, लेकिन पूरा ड्राई होता है, ऐसा नहीं है पूरा ही ड्राई होता है। अभी वो भी जो बना रहा है ना भाई, उसे पता है दवा के सैंपल बेच रहा है, संजीव फ्री में बांट रहा है, कर देता हूँ बड़े बड़े बदमाश। ठीक है, ये चिप दिखा दो, चलो आपको ये ड्राई होता 2 मिनट में। ये जो चिप है ना, ये सिल्वर ऑनियन चिप है, इसमें चांदी के कण डाले जाते हैं, तो जो ब्लड आता है जिससे वो डिसइंफेक्ट हो जाए। तो जैसे हमने इसमें बेटाडीन डाला है, इसको हम ऐसे करेंगे, देखना। अब इसको ये पूरा खत्म कर देंगे, देखा। अब जब ब्लड डिसइंफेक्ट हो गया तो इन्फेक्शन के चांसेस 0। क्या हो गए कि अब इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्लड पूरा डिसइंफेक्ट, राइट। अब जैसे इसमें देखेंगे हम ब्रीथेबल, अब इसमें देखेंगे जैसे इसमें हम पानी डालेंगे कि अगर पेट में हवा नहीं आ रही, हवा पास नहीं होती है, तो वहां पर बहुत इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। हमारी बॉडी में जैसे कहीं भी हवा पास नहीं होती और कोई जख्म हो जाए, तो जख्म क्या होगा, और ज्यादा फैलता चला जाएगा। तो ब्रीथेबल अगर नहीं है तो आप यहाँ इसे दबाइए, आप दबाइए। कोई हवा पास हो रही है क्या? नहीं हो रही है। कोई हवा पास हो रही है क्या? नहीं हो रहा है। अब हम अपना पैड लगाते हैं, इसमें चलिए। नो वाट का बल्ब है, ये भी बता देता है कि इसमें वो लगा या नहीं लगा। तो देखो कि इसमें रियल सिल्वर एनियन है या नहीं है, मतलब ये जो चिप है ये कपड़ा तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है, ये इस चीज को प्रूफ कर देता है। कई लोग बोला मजाक मत लेना, ये रिचार्जेबल है, बल्ब है 9 वाट का, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे ये हमारा पैड है, अब इसमें हम डालेंगे ब्रीथेबल है या नहीं, प्लीज आप करो। हवा पास हो रही है। हाँ, पास हो रही है। ब्रीथेबल है या नहीं है, देख रहे हो। अब ये हम लोगों आपको फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। आप लोग घर लेके जाइए और अपनी अपनी महिलाओं, बेटी, बहन, वाइफ को इस्तेमाल कीजिए, राइट। और ये 15 तारीख के बाद आएंगे मार्केट में। बस एक बात याद रखना, AWK 2.0 में टोटल काम जो हो रहा है वो पूरा, राइट। तो छत्तीसगढ़िया, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।